मंत्री है जी, आप क्या बात कर रहे हैं कि जेएमएम के मौजूदा समय में सरकार है, बोलता बहुत काम हुआ, पेपर में तो आए दिन छपते रहते क्या हैं। काम हुआ है? 2000 4000 सबको दे देना वो काम होता है? किसी को 5000 3000 दे देना वो काम होता है? वो दलाली होता है। तो फिर जब पैसे की बात आती है, तो फिर आप कैसे मानते हैं कि हाँ, हम मजबूत हैं, जबकि पैसे से वो मजबूत है? पैसे के दम पर तो आप हम तो तो ये बात पिछड़ आपको रहे बोल हैं। रहे हैं, पैसे के दम पे हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन जनबल तो जो जनबल है तो आप हमारा, बोले ना कि 200-500 रुपये में बिक रही है तो वो जनता। जेनविल जो प्रैक्टिकली नीचे वाले आदमी वो नहीं है, वो बीच में जो दलाल आदमी जो 3000 4000 लेके अभी माहौल बनाएगा, हिंदू कटेगा बटेगा छटेगा इस तरह का नारा देगा। वो हफीजुल भाई के तरफ भी जो है कुछ आदमी जो है, वो हसन जी के तरफ भी जो है, कुछ मंत्री जी के तरफ भी ऐसे आदमी होंगे, बयान देंगे तुमको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, तुमको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इस तरह का भी विवादित बयान आएगा। और इस तरह का बयान आने के बाद हमारे जो दबे कुचले जो कौम में मुस्लिम भाई लोग हैं उनको क्या मिल रहा है, चाहे जो इसमें दबे कुचले हिंदू भाई में लोग में उनको क्या मिल रहा है। इस बात का हमको अफसोस है कि जब आपका 5 साल में कटेगा बटेगा छटेगा नहीं होता है, और जब 10 दिन बचता है तो उसमें कटेगा बटेगा छटेगा चलो स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का दुख है कि आपके अंदर कोई कटेगा बटेगा छटेगा आपके द्वार पे आता है तो उस पर आवाज उठाइए। अभी हम सुन रहे हैं कि इधर जो है एक हो गया है, उधर एक हो गया है, तो इधर अंदर अंदर एक होने दीजिए, अंदर अंदर जो हो रहा होने दीजिए, लेकिन आप लोग एक अंदर से जो है आवाज निकालिए और एक नए ऐसे प्रत्याशी को मौका दीजिए कि मधुपुर विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारे को उठाएंगे और लोकसभा करें विधानसभा के अंदर रखेंगे, क्योंकि विधानसभा के अंदर यहाँ का जो ग्राउंड लेवल में जो प्रॉब्लम है वो विधानसभा में रखना क्या पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मुख्य कोई समस्या जो आपके नल ख्याल में? नुलिया पुल पुलिया एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बताइए। इतने भी आपको आपका यदि अभी मंत्री जी हैं, अब हम बताते हैं, एक मुड़थुआ मंत्री जी आपको मुड़थुए हैं और जिनके बारे में बीजेपी प्रत्याशी वो मुड़थुआ 9वीं 10वीं फेल, ये सब आपको बताइए क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर के बारे में ये सब? लेकिन जनता तो उसको लगातार चुन रही है। पता नहीं जनता के माइंड में क्या होता है कि 10 दिन में अपना मेंटलिटी चेंज कर देता है। आखिर इस तरह का मेंटलिटी चेंज करते रहेगा तो हम लोग तो बिकते रहेंगे। पैसे के पीछे आप भाग रहे हैं बार बार, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, आपको बरगलाया जा रहा है, और 10 दिन के 5 दिन के अंदर में ऐसा मूवमेंट बना देता है कि वोटवा जाके वही दोनों पार्टी दिखता है आपको। मिसाल पेश कीजिए आप लोग मधुपुर के अंदर, ऐसा मिसाल दीजिए कि जो वो दो पार्टियां जो इस दिमाग लगा रही है उसका बैंड बज जाए मधुपुर से और बल्ला इस बार चले, छक्का चौका का मार लगे इस बार। इसलिए इस तरह का सोचना पड़ेगा कि बार बार इस तरह का कठिनाई यहाँ आता है। 23 साल से यही चीज हो रहा है, 10 साल आप बीजेपी देख रहे हैं और 10 साल जो है जमीन देख रहे हैं, पर कल फिर कोई आएगा तो आप कब दे रहे हैं मौका निर्दलीय को? आज तक निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता है मधुपुर के अंदर, तो ऐसा आदमी को मौका दीजिए ना जो आपके लिए सोचे। और मैं चैलेंज करता हूं कि आपके लिए हम काम करेंगे। बीजेपी की तरफ हम यदि मान लीजिए हम निर्दलीय जीत के जाते हैं तो बीजेपी हमारे लिए काम करेगा मधुपुर के लिए, तो हम बीजेपी के बारे में सोचेंगे, और जेएमएम यदि हमारे लिए सोचेगा तो जेएमएम के बारे में सोचेंगे, एक निर्दलीय प्रत्याशी। और यदि नहीं सोचेगा तो अपने जगह पे हम खड़ा रहेंगे और उसी हिसाब से हम आवाज उठाएंगे, लेकिन बुलंद करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं मैदान हम। टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी से आप पहले थे, अचानक उस पार्टी को छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। इसका कुछ मेरे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ समझ में बिल्कुल, नहीं आया? जयराम मोहतो के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि जयराम मोहतो स्पष्टीकरण कर दें आके वीडियो के माध्यम से, नहीं तो इस जो चुनाव के बाद जयराम मोहतो को भी उधेड़ने में हम कमी नहीं करेंगे, क्योंकि एक टीचर के साथ खिलवाड़ किया है तो उसका भी बैंड बजाने उनसे कहाँ गलती हुई? गलती कहाँ हुआ? क्योंकि आप ऊपर है तो आपको ये चीज देखना चाहिए आपके नीचे हो क्या रहा है। आप टिकट ऐसे ऐसे आदमी को दे रहे हैं हर जगह से, आखिर रीजन क्या है? टिकट नहीं मिलेगा तब पार्टी छोड़ दीजिए। टिकट मिलेगा, पार्टी नहीं छोड़े हैं, पार्टी मान लीजिए पार्टी छोड़ना हमारी मजबूरी नहीं है। हमारे जो जनता लोग हैं वो हमको फोन करके बोले, जितना भी हमारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए थे वो सब खुद बोला हम लोग छोड़ रहे हैं। आप यदि मैदान में आइएगा तो आपका छवि बनेगा, नहीं आइएगा तो खराब हो जाएगा स्थिति। मजबूरन हमको आना पड़ा फील्ड में। यानी आपके कहने का मतलब है कि जनता आपसे जुड़े हैं, पार्टी से नहीं? पार्टी बिल्कुल, कुछ चीजें कुछ तो मान लीजिए कुछ तो पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो पार्टी विशेष में खड़ा है, लेकिन कुछ तो ऐसे आदमी थे जो मान लीजिए ऐसे आदमी से जुड़े हुए हैं कि मेरे मान लीजिए हमारा भी तो छवि है, मान लीजिए हम टीचर हैं तो टीचर है तो मान लीजिए विद्यार्थी हो गया, स्टूडेंट हो गया, कुछ हम लोग अभी प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल में काम किए, सेवा किए। कुछ विद्यार्थी ऐसे पढ़ाए हैं जो बेचारा आया उसके पास कुछ नहीं था, उसको मैं क्या कहता है 3 टुकड़ा हो गया था टांग मेरा, उस टाइम भी जो हम 4-5 विद्यार्थी पढ़ाए जो जॉब में हमारा मदद कर रहा है हमको। तो क्या लगता है कि अगर टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जेएलके अगर आपको टिकट देती तो क्या फर्क पड़ता है? मैं मधुपुर क्लियरली निकल रहा था, 100% मधुपुर निकल रहा था, कोई नहीं था टक्कर में, लेकिन फिर भी हम जोर लगाए हुए निर्दलीय है क्योंकि हमारा छवि है,
तो छवि के हिसाब से जितने भी मधुपुर और देवघर के जितने भी टीचर हैं हमारे लिए बोले मैदान में आएंगे और रगड़ डाल लेंगे, क्योंकि ये सब पार्टियों में अब दम नहीं बचा है। ये सब जो है चुनाव के मुद्दे के टाइम सिर्फ जो है अपना एक ही मुद्दा है, आप जानते हैं, लेकिन विकास का कोई मुद्दा इन लोगों के पास है नहीं। विकास का बात करेगा तब ना, विकास का बात एक भी बताइए, न जेएमएम की बात करता है और न ही बीजेपी की बात करता है, सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम करता है। और इसमें लॉस किसको होगा? फिर युवाओं को लॉस होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर जो है युवा फिर बात रखेगा। जब आप अभी नहीं सोच रहे हैं, जब अभी मान लीजिए धरना प्रदर्शन कर लीजिए, चाहे कोनो प्रदर्शन कर लीजिए, युवा जब आप रांची चाहिए वहां प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपको लाठी डंडा लगेगा, हाथ गोड़ तोड़ेगा, लेकिन आपके बारे में सोचेगा नहीं। तो वैसे आदमी को मौका दीजिए जी, आपके लिए जो आवाज बन सके, बुलंद कर सके, वहां पे जो सरकार के ऊपर उंगली उठा सके, बैंड बजा सके। और आप यही मौका नहीं दे रहे हैं, ऐसे मौका दे रहे हैं, वहां जाके फिर ताल में ताल बजेगा और थपड़ी बजाएगा और मिल जाएगा। एक माहौल बना रहे हैं बीजेपी वाला कि बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे, ठीक बिल्कुल। है। और दूसरा माहौल बना रहे हैं जेएमएम कि हमने इतना काम किया, मैया सम्मान योजना दिया है, बिजली बिल माफ किया, किसानों का ऋण माफ किया। इसके लेकर दो जो है वहां पर दो धारा बह रही है, उनके बीच आप अपने धारा को कैसे पार लगाएंगे? देखिए अभी आप एक बात देख लीजिए कि जो आप मैया योजना बोल रहे हैं या बिजली बिल बोल रहे हैं, ये सारा काम चुनाव के टाइम क्यों? ये जितने भी दिखता है वो चुनाव के 15 वो दिन तो जेल में थे ना 5 महीना। जेल में थे, तो जेल से पहले कहाँ थे वो? जब वो जीते उसके जो रहे उसमें क्या किए? वो तो जेल में गए। तो बोल रहे थे कि 2 साल कोरोना का काल में चला गया, उसके बाद ईडी परेशान करने लगे, 1 साल ईडी परेशान किए, 5 महीना जेल में रहे, तो उनका समय तो ऐसे ही देखिए आदि आप इस तरह का बहाना बार बार लाइएगा ना तो नहीं चलेगा, ठीक है। पहले भी तो आपकी सरकार रही है, अभी भी सरकार है, आप अभी इस टर्म में आप नहीं बोल सकते आप पिछले बार में क्या किए। अभी यदि इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हम जो है नहीं कर सकते, वो कर सकते, दिस कर सकते, तो पहले आप क्या किए और अभी क्या किए? देखिए आम जनता को तो रिजल्ट चाहिए, आपका बकवास सुनने के लिए हम आने ना आए हैं। आपको जो सरकार में बनाया बकवास सुना नहीं, मोदी जी का बनाया तो बीजेपी की तरफ से यदि मान ली सेंट्रल में है तो उनका बकवास नहीं सुनेगा। 2 करोड़ में फ्लॉप हुए तो फ्लॉप हो गया, पहला फ्लॉप हो गया, देख लिया आप। मोदी जी आने से थोड़ी सरकार बच जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सरकार। तो देखिए कोई भी रहे, वो जेएमएम का आपका हेमंत सोरेन रहे या सेंट्रल में जो भी रहे, यदि आप काम नहीं कीजिएगा, मुद्दे पर बात नहीं कीजिएगा, युवाओं के हित में बारे में नहीं सोचिएगा, यहाँ के बारे में नहीं सोचिएगा, तो आपको उधेड़ने का काम करेंगे और छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इस बार मधुपुर में जो है निर्दलीय प्रत्याशी बल्ला छाप इस बार जीत रहा है। प्रैक्टिकली में आपको 2 दिन के अंदर माहौल दिख जाएगा, ग्राउंड लेवल पर। अगर आप जीतते हैं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम सबसे पहले मेरा आवाज होगा कि यहाँ पे कम से कम झारखंड के अंदर 5 लाख रोजगार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, और हर सेक्टर में खाली है और हम बताएंगे कहाँ कहाँ खाली है। हमसे आप फिर आगे जाके इंटरव्यू लीजिएगा इस बारे में, अब पूछिएगा सवाल किस सेक्टर, हम पढ़े लिखे, हम बता देंगे कहाँ कौन सेक्टर में खाली है। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में यहाँ पे हर चीज व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उस पर कोई आवाज उठाता है। एक आदमी आवाज उठा रहा था तो उसका पता ही नहीं लगा आखिर बात क्या है। वो क्लियर करें वो भी आके कि आपके साथ हुआ क्या घटना और घटित क्या हुआ, जो आप इतना बढ़िया बढ़िया पुलाव पका रहे थे, कथनी और करनी में फर्क कैसे नजर आ गया? कथनी में और करनी में फर्क नजर आ रहा है। ग्राउंड लेवल इतना जो है पहले इतना बढ़िया माहौल बन रहा था और ग्राउंड लेवल पर 0 हो रहे हैं आप। इसलिए हम किसी को जो है यदि गलत करेगा तो हम पहले बोले थे विचारधारा सही है तो हम जुड़े हैं, विचारधारा में यदि कमी आया तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आप बताएं कि आदिवासियों का अभी चर्चा किया, मुस्लिमों का चर्चा किए हैं, तो आदिवासी का तो मौजूदा समय में सरकार है, उसके बाद मुस्लिम का बात करते हैं। मुस्लिम जो है उनके आपके मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो तो मंत्री भी हैं, तो मुस्लिम का भी तो बड़ा पार कर, तो वो उनको बेवकूफ बना रहे हैं। वो आप बता देते हैं हम आपको, जितने भी नेता है मुस्लिम समाज के नेता होने के ढोंग है, ढोंग रचे हुए हैं, मुस्लिम के लिए काम नहीं बिल्कुल नहीं काम किए हैं वो, एकदम नहीं। और हेमंत सोरेन आदिवासी और फिर भी बिल्कुल नहीं, वो आदिवासी के नाम में वोट लेते हैं सिर्फ। वो क्या एक बात बताइए, जब वैकेंसी नहीं है तो क्या आदिवासी को जबरदस्ती नौकरी दे देगा? वो नौकरी देने के लिए वैकेंसी आता है तब बेचारा तैयारी करता है। मेरे पास कितने बाल किशोर सोरेन 2-4 लड़का 10-20 लड़का पिछली बार भी पढ़ा था, बेचारा इतना मेहनत किया है, झारखंड में नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है नौकरी आखिर? और क्या संथाल वर्ग जो है, क्या हर टाइम जो है झूठ मूठ का एगो मतलब संथाल के नाम पे वोट मिल जाता है उसको? तो संथाल वर्ग को का वोट ले रहे हैं तो उसको फायदा क्या दे रहे हैं आप, ये बताइए। हम तो 20 साल पहले भी देख रहे थे, बेचारा खेत में खट रहा था और आज भी वो खेते में खट रहा है और कल भी वो खेते में खटेगा। कैसे उसको निकालिएगा बाहर? निकालने के लिए सही आदमी को जाना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब तक ऐसा आदमी नहीं आएगा फील्ड में जो हर वर्ग के बारे में सही सोच रखता हो। और हम एक टीचर हैं तो एक दिमाग में है कि हमारे पास यदि एक ओबीसी बच्चा भी नौकरी लेगा आता है, एसटी भी हो या जनरल वो हो या मुस्लिम समाज का वो हो, कोई भी समुदाय का नौकरी लेगा आता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
कि कोई भी तो नौकरी लेके आया। तो इस तरह का सोच होना चाहिए, एक ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग वाला आदमी जो है, तो जब तक नहीं आएगा तब तक जो है हमारा मधुपुर का विकास नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे 9वीं 10वीं फेल वाले को जो है बार बार जो है अभी वही तो मुद्दा हो 9वीं रहा है। 10वीं वाला ही तो मंत्री बन रहे हैं ना। तो मंत्री क्या करेगा? मंत्री बनने के बावजूद भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ। खेल मंत्री रहने के बावजूद भी क्या काम किए बताइए? खेल मंत्री होने के बावजूद कितने आदमी को यहाँ पे जो है खेल में घुसाने का काम किया वो बताइए आप ही। एक भी आदमी जो है घुस गया खेल में? नहीं।